शिफा हस्पताल के बाहर इंतजामिया की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बानी पीटीआई की कोई वीडियो या तस्वीर ना बनाई जा सके। इसी सिलसिले में अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया नुमाइंदों को मरकजी मकाम से हटाकर काफी फासले पर तैनात किया जा रहा है। मीडिया टीमों को अस्पताल के दाखिली और खारिजी रास्तों के करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि कवरेज के लिए महसूस जगह भी मुकर्रर की गई है। मौका पर मौजूद इंतजामी एहलकार मीडिया की नकलो हरकत को महदूद कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई की आमद और रफ्त पर या अस्पताल के अंदर मुंतकली के मनाजिर कैमरे में महफूज ना हो सके। इस सूरत हाल के बाद सहाफ़ियों को मौके से बराह रास्त मालूमात और तस्वीर हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से मीडिया को दूर रखने का मकसद बानी पीटीआई की किसी भी किस्म की तस्वीर या वीडियो के मंजर आम पर आने से रोकना बताया जा रहा है। अस्पताल के अतराफ निगरानी भी सख्त कर दी गई है, जबकि कवरेज के लिए आने वाली टीमों को मुतबादिल मकाम पर खड़े होने की हिदायत दी गई है, जबकि दूसरी जानिब मीडिया नुमाइंदे मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और दस्तियाब मालूमात के मुताबिक बानी पीटीआई के अस्पताल मौजूदगी से मुताल्लिक हर पेशरफ्त रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई तफसीली वजाहत सामने नहीं आई कि मीडिया को अस्पताल से दूर रखने के लिए ये गैर मामूली इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं। ताहम मौका पर मौजूद सूरत हाल से जाहिर होता है कि बानी पीटीआई की तस्वीर और वीडियोस की रिकॉर्डिंग रोकने को खसूसी तरजीह भी दी जा रही है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें कौमी सतह के मुख्तलिफ इंतज़ामी, इक़्तिसादी और कानून साजी से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया है। इजलास में वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता की सिफारिश पर कौमी नौ उम्र और नौजवान पॉलिसी की असूली की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत के मुताबिक ये पॉलिसी पाकिस्तान के नौजवान आबादी को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कौमी तरक्की के मरकजी धारे में शामिल करने के लिए एक जामे कौमी फ्रेमवर्क फराहम करेगी। पॉलिसी का बुनियादी मकसद नौजवानों के लिए मुसावी और बेहतर मुआशी और समाजी मौक़े पैदा करना और उनकी तालीम, रोजगार, शमूलियत और साजगार माहौल तक रसाई को मुअस्सर बनाना है। पॉलिसी के कौमी फ्रेमवर्क के 4 बुनियादी सतून तालीम, रोजगार, शिरकत और माहौल पर मुश्तमिल है। उन शोबों के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को बेहतर बनाने, उन्हें मुलाजमत और कारोबार के मौक़े फराहम करने, कौमी फैसला साजी में उनकी शिरकत बढ़ाने और बेहतर समाजी माहौल पैदा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट कौंसिल और वफाकी नौ उम्र और नौजवान एजेंसी के क़याम को अमली शक्ल देने का फैसला भी किया गया है। इजलास को बताया गया है कि पॉलिसी की तैयारी के दौरान मुल्क भर में 32,145 सर्वे किए जाएंगे, जब और वो किए गए भी हैं, जबकि 2 लाख से ज़ायद नौजवानों से उनकी आरा और तजावीज़ हासिल की गई ताकि पॉलिसी को नौजवानों की नस्ल की हकीकी ज़रूरियात और ज़मीनी हक़ाइक़ से हम आहंग भी किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से दी गई तजावीज़ को भी हतमी पॉलिसी में शामिल किया जाए। इजलास के दौरान वफाकी काबीना ने 9 जुलाई 2026 को होने वाले काबीना कमेटी बराए सरकारी मलकियती इदारों के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इसी तरह 14 अगस्त 2026 को होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी के 18 जून, 30 जुलाई, 5 अगस्त और 18 अगस्त 2026 को होने वाले इजलासों में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। इसके बाद बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारिजा असअद हसन अल शैबानी ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शामी वज़ीर ख़ारिजा का खैर मक़दूम करते हुए शाम के सदर अहमद अश-शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने हालिया राबतों और मुलाकातों का भी जिक्र किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान शाम की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का ख्वाहा है। मुलाकात में दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दीगर अहम शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को अमली और इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और शाम के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफा होगा और दोनों ममालिक के शहरियों, ताजिरों और ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलत मुयस्सर आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान से शाम के मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी ताकि उनके सफ़र को आसान और महफूज बनाया जा सके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गोलान की पहाड़ियों के मामले पर भी शाम के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मसले पर शाम के जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। मुलाकात के दौरान शामी वज़ीर ख़ारिजा ने सदर अहमद शरा की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए तहज़ीबी और खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों के दौरान शाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि दमश्क इस्लामाबाद के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहता है। दोनों जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि आला सतही राबतों, सरकारी वफूद के तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात को नई जहत दी जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम मरियम की दस्तक के जरिए अब तक 40 लाख से ज़ायद शहरी मुख्तलिफ सरकारी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ये प्रोग्राम शहरियों को सरकारी दफातर के बार बार चक्कर लगाने से निजात दिलाने और ज़रूरी सरकारी खिदमात उनकी दहलीज तक पहुँचाने के मकसद से शुरू किया गया था, जिसका दायरा कार अब पंजाब के तमाम 41 अजला तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 28 मुख्तलिफ महकमों की मजमूई तौर पर 110 सरकारी खिदमात शहरियों को फराहम की जा रही हैं। उन खिदमात में मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स, दस्तावेज़ात, दरख्वास्तों, तस्दीकी अमूर और दीगर इंतजामी सहूलियात शामिल हैं, जिनके लिए शहरी पहली मुतअल्लिका सरकारी दफातर का रुख करने पर मजबूर होते थे। हुकूमत पंजाब का कहना है कि मरियम की दस्तक के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सरकारी खिदमात को फराहमी को ज़्यादा आसान, तेज़ और मौसर बनाया गया है, जिससे शहरियों के वक्त और अखराजात में भी कमी आई है। प्रोग्राम के तहत शहरी घर बैठे मुख्तलिफ खिदमात के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जबकि तरबियत याफ्ता नुमाइंदे मतलूबा अमल मुकम्मल करने में उनकी मुआवनत करते हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सहूलियात की फराहमी नहीं बल्कि सरकारी निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही और अवामी रसाई को मजीद बेहतर बनाना भी है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस के सूबे को इंतजामी निज़ाम का अहम हिस्सा करार दे रही है और मुख्तलिफ महकमों को मजीद खिदमात को भी मरहलावार इस निज़ाम में शामिल करने की मंसूबबंदी की जा रही है। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे, जहां उन्होंने रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर के भाई नवाबजादा निसार अहमद खान बाबर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत की। इस मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला नवाबजादा निसार अहमद खान बाबर को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और ख़ानदान की दीगर तमाम सोगवार अफराद को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा कि किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात ख़ानदान के लिए एक बड़ा सदमा होती है और ऐसे वक्त में दुआ, हौसला और बाहमी ताउन की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। मुलाकात के दौरान मरहूम की मग़फ़िरत और ख़ानदान के लिए सब्र इस्तक़ामत की ख़ुसूसी दुआ भी की गई।